आज हम ब्रज के भक्तों की श्रेणी में कहानी सुना रहे हैं श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी की। श्री राधा वल्लभ गोस्वामी के माता पिता बाल्यकाल में ही उन्हें छोड़कर चल दिए। उनके पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था न होने सकी, पर शास्त्रादि का उपयुक्त ज्ञान न प्राप्त करने सक पर भी उनका स्वभाव बड़ा ही निश्चल था, निर्दोष था। बड़े होने पर आत्मगढ़ के उपदेश से उन्होंने परंपरागत शिष्यों के घर आना जाना आरंभ किया। वो उनके शिष्यों के घर जाते थे, बहुत कम, लेकिन उनको उपदेश वगैरह आता नहीं था। जिस शिष्य घर में प्रथम बार गए वह उस दिन कहीं अन्यत्र गया हुआ था। घर पर केवल उनकी अप्रवयस्का स्त्री और शिशु थे, पत्नी थी और उनका छोटा बच्चा था। स्त्री ने रसोई का सब सामान जुटा दिया। गोस्वामी जी ने रसोई बनाकर भोजन किया, शिष्या को प्रसाद दिया। उनके कुछ देर विश्राम कर चुकने पर स्त्री ने कहा, प्रभु कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। गोस्वामी तो कुछ जानते नहीं थे। प्रभु महाविवाद में पड़ गए। वे क्या जानते थे शिष्य के घर जाकर कुछ शास्त्र चर्चा भी करनी होती है। वे तो इतना ही जानते थे कि शिष्य के घर यहाँ जाकर भोजन करना होता है, प्रसाद देना होता है और प्रणाम ही लेकर चले आना पड़ता है। किसी प्रकार उन्होंने शिष्या से पीछा छुड़ाया, पर मन में संकल्प कर लिया, बिना कृष्ण कथा सीखे कभी किसी शिष्य के घर नहीं जाऊंगा। पर कृष्ण कथा सीखते कैसे, उनके लिए समस्या थी। कृष्ण का सीखने के लिए विद्यादान की और विद्या अध्ययन की करते समय अनाज पानी जुटाने की भी समस्या थी। समस्या कोई हल न देख उन्होंने सब त्याग कर वृंदावन चले जाने का निश्चय कर लिया। वृंदावन जाकर श्री गोपीनाथ के मंदिर में आश्रय लिया। मंदिर में उन्हें दोनों समय प्रसाद और 1 रुपया महीना दिया जाता था। वे मंदिर के भंडार का खाता लिखते रहते थे। वृंदावन जाकर बैरागी साधु का वेश धारण किए बिना कैसे साधुता का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसके लिए गोस्वामी ज्वलंत उदाहरण थे। नित्य प्राप्त कृत्य समापन करने के पश्चात 1 घंटा चैतन्य चरितामृत आदि बंगला ग्रंथों का प्रेम पूर्वक पाठ करते थे। उनके मुख से पाठ सुनकर श्रोता बड़े सुखी होते थे। पाठ में जो भी चढ़ावा आता उसे साधु वैष्णवों की सेवा में लगा देते। वस्त्राद कभी खरीद कर न पहनते। भक्तों से जो मिल जाता उसे ही धारण कर लेते। किसी की निंदा कभी नहीं करते थे। छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करते थे। अपने सम्मान का प्रतुत करते थे। उन्हें अपने सम्मान नहीं चाहिए था, इसलिए उसका प्रदोर भी करते थे। इस प्रकार दैन्य भाव से जीवन व्यतीत करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते रहते थे। अपराधों से बहुत सतर्क रहते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति धाम की शरण ले लेता है उसके सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, लेकिन जो धाम शरण आने के बाद अपराध करता है उसके अपराधों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अपराधों के संबंध में 2 घटनाओं विशेष रूप से वर्णन किया करते थे। ये दोनों इस प्रकार हैं। एक वैष्णव बाबा जी शेष रात्रि में पंचकोश परिक्रमा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा राजपुर ग्राम के निकट वैष्णव भोजन हो रहा है। वे कुछ रुके। किसी ने पूछा, भोजन करोगे? इस समय भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, देव तो ले जाएंगे। बाबा जी ने कहा, उस व्यक्ति ने कुछ प्रसाद ला कर दिया। बाबा जी अंगूछे बांध कर ले आए और कुटी में रख दिया। जब गमछा खोला तो उसमें खपरिया के सिवा कुछ नहीं था। स्पष्ट उस शेष रात्रि में भोजन कराने वाले वैष्णव कौन थे? वे प्रेत भूत थे जो जीवन काल में अपराध किया था, लेकिन वहाँ प्रेत भूत बन गए थे, लेकिन कल्याण नहीं हुआ था उनका। जो लोग धाम में रहकर अपराध करते हैं उनका धाम त्याग तो नहीं होता, धाम में ही रहते हैं, पर उनकी सदगति भी नहीं होती। दूसरी कथा सुनाते थे। वृंदावन में झाड़ू मंडल में 2 वैष्णव बाबा जी रहते थे। उन्हें परस्पर स्नेह था। एक का देहांत हो गया। दूसरा एक दिन ग्रीष्म काल में शेष रात्रि में राधा कुंड जा रहा था। बड़ी उजाली रात थी, चंद्रमा चमक रहा था। रात्रि के कारण उसे ऐसा लग रहा था जैसे सवेरा हो गया। दिल्ली वाली सड़क के पैदल राधा कुंड जाते समय रास्ते में जैत नामक ग्राम पड़ता है। उसने वहाँ सड़क के पश्चिम की ओर देखा कि साधुओं की बड़ी जमात बैठी है। ठाकुर सेवा हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। रात के टाइम पे बाबा जी बीड़ी पिया करते थे। उन्होंने सोचा किसी साधु पर बीड़ी होगी, उनसे मांग कर बीड़ी पी लेता हूँ। बीड़ी मांगने के लिए वे जैसे उधर बढ़े, देखा कि उनके वही बाबा जी मित्र जो मर चुके थे उनकी ओर चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर चकित और भयभीत हो गए कि ये क्या, ये तो मर गया था, फिर मेरे सामने कैसे आ गया?
ये प्रेत है। उन्होंने कहा, डरो नहीं, मेरा देह त्याग हो चुका है, पर अविष्य स्थान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, तुमने तो निष्ठा पूर्वक भजन किया, तो तुम्हारी सदगति क्यों नहीं हुई? इन बाबा जी ने सांस बटोरते हुए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं जिस कुटिया में भजन करता था उसमें आले में ईंट के नीचे 2 रुपये रख छोड़े थे। सोचा था उनसे वैष्णव सेवा करूंगा, पर कर न सका, किसी वैष्णव सेवा करने को कह भी न सका। इसी वासना के कारण अटक गया हूँ। तुम आज वृंदावन लौट जाओ और रुपयों से वैष्णव सेवा कर मेरा उद्धार करो। पीछे राधा कुंड जाना। बाबा जी ने ऐसा कहा। स्वयं गोस्वामी जी के पास अंतिम समय 2 रुपये 10 आने पैसे थे। इस घटना से उन्होंने सबक लिया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा था उस समय उनके 2 रुपये 10 आने पैसे थे। देह त्याग का समय निकट आते देख उन्होंने उस वैसे सेवा करा दी। देह त्याग के समय उन्होंने मुखारबिंद पर परम शांति और अनवरची आनंद के स्पष्ट चिन्ह थे। वृंदावन धाम में सादा सरल आडम्बर शून्य निरपराध जीवन व्यतीत करने के पश्चात वे संसार से इस प्रकार परम पूर्वक और परम उल्लास के साथ सहज चले गए जैसे उन्होंने धाम की पूर्ण कृपा प्राप्त कर ली। ये कहानी थी श्री राधा वल्लभ गोस्वामी की। अब दूसरी कहानी में सुनाता हूँ श्री नित्यानंद दास बाबा जी। ये भी गोवर्धन वाले थे। नित्यानंद बाबा जी के गुरु की आयु समय थी 100 वर्ष से भी अधिक थी। उन्होंने कुछ दिखता न था। नित्यानंद दास उनके ठाकुरों की सेवा करते थे, रसोई बनाकर भोग लगाते थे और गुरुदेव को भोजन कराते थे। गुरुदेव की 2 अन्य शिष्याएं भी थीं, इसलिए नित्यानंद दास बाबा को समय मिल जाता था। वो गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए श्री राधा रमण के सेवा श्री मधुसूदन गोस्वामी के पाद के निकट जाकर हरिनाम अमृत व्याकरण और श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन करते थे। नित्यानंद दास की 2 गुरु भगनिया युवती थीं और वो भी युवक थे। आश्रम में और कोई रहता न था। गुरुदेव रहते हुए भी न रहने सदृश ही थे क्योंकि इतने वृद्ध थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसी स्थिति में नित्यानंद दास अपने बैरक की रक्षा कैसे करें, यह उनके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। उन्होंने कई महत्पुरुषों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं, वो स्त्रियों के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। अगर तुम चले गए तो उनको कौन खाना खिलाएगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा? उन्हें बड़ी चिंता हुई। तुम ऐसा करो, गुरु सेवा को ही तुम बल प्रदान करो, तुम्हारी बैरागी रक्षा होगी। नित्यानंद दास की उम्र उस समय 25 वर्ष की थी। कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते थे, उनका चित्त विकारग्रस्त होने लगा। उनमें भी पाप आने लगा मन में। एक दिन विकारग्रस्त होकर वे एक युवती कुटी की ओर जाने लगे, लेकिन बैराग फिर जागा। जाते जाते एकदम लौट पड़े। दुर्गति से जाकर गोवर्धन में पूंछी के निकट वन में बिना अन्न जल के प्राण त्याग करने के संकल्प से एक गड्ढे में छुप गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ, उसे शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं, उसके मन में पाप कैसे आया। 3 दिन तक उसमें निराहार निर्जल पड़े पड़े बहुत क्लांत और दुर्बल हुए। तीसरे दिन आधी रात में कोई उन्हें खींचकर निकाल लाया। बाहर लाकर कहा, मरता क्यों है, जा नाम संकीर्तन कर जाकर, और अंतर्हित हो गया। गायब हो गया खींचने वाला। यह कौन था जो मुझे परवश खींचकर बाहर ले आया? मेरे तन और मन में नए प्राण फूंक अंतर्ध्यान हो गया। नित्यानंद बाबा जी कुछ भी नहीं समझ आया। उन्होंने अनुमान किया कि यह कोई दैवी शक्ति ही रही होगी जो आई और मार्ग प्रशस्त करके चली गई। अब उनका अंत एक नए बल, नई स्फूर्ति और नए उत्साह के परिपूर्ण हो उन्हें नई दिशा की ओर जाने प्रेरित कर रहा था। उससे प्रेरित हुए उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए मानस गंगा की ओर चल दिए। मानसी गंगा के तट पर एक जीर्ण कुटी थी, उसमें जाकर नाम कीर्तन करने का निश्चय किया। पर वे एक धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे, गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? उनके ठाकुर की सेवा कौन करता होगा? कौन उन्हें भोजन बनाकर खिलाता होगा? क्या मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं? उनके चरण में क्षमा प्रार्थना कर पूर्वक उनकी सेवा करूं, या दैवी आदेश का पालन करते हुए इस कुटी में रहकर नाम संकीर्तन करूं? इस उधेड़ में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक वैष्णव आकर उनसे बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे भेजा है। तुम जिस दिन आश्रम से चले आए उसके दूसरे दिन प्रातः बांग्लादेश से 2 ब्राह्मणों ने आकर उनसे वेश ग्रहण कर लिया और आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगे। इसलिए उनकी सेवा तो भली प्रकार चल रही है, फिर भी तुम्हें बुलाया है, अभी साथ ही लेके आने को कहा है। नित्यानंद विस्मित हो सोचने लगे, मैं जब यहाँ आया हूँ, इस जीर्ण कुटी के भीतर बैठकर नाम कीर्तन कर रहा हूँ, किसी परिचित व्यक्ति के लिए मुझे देखने की कोई संभावना नहीं जान पड़ती। निश्चय गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि मेरे विषय में सब कुछ जान लिया। उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य से इस बात का भी मेरे आश्रय से आश्रम चले जाने पर दूसरे दिन प्राप्त 2 वैष्णव ने मेरा सेवा भार संभाल कर मुझे स्वतंत्र कर दिया।
मैं गुरुदेव की तरह से निश्चित रहकर यहाँ भजन कर सकता हूँ। यह भी क्या उस दिव्य शक्ति की जो योजना और प्रेरणा से हुआ है? यदि ऐसा है तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया क्यों? क्या उन नए शिष्यों की सेवा से संतुष्ट नहीं है, या मेरे यहाँ रहकर स्वतंत्र रूप से भजन करने के लिए गुरुदेव की अनुमति नहीं है? जो भी हो, उनकी आज्ञा सरोपर है। वे जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही करना होगा। वो उसी समय उस वैष्णव के साथ गुरुदेव के आश्रम को चल दिए। गुरुदेव ने उसी दिन एक महोत्सव किया। भजनानंदी वृद्ध वैष्णवों को आमंत्रित किया। उत्सव के अंत में वैष्णवों को बिठाकर नित्यानंद दास के से प्रत्येक के चरणों में दंडवत करने को कहा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा। प्रत्येक का हाथ नित्यानंद दास के सिर पर रखकर कहा, आप इसे आशीर्वाद करें जिससे यह एकांत भजन में श्री महाप्रभु के चरणारविंद लाभ कर सके। इसके पश्चात नित्यानंद दास ने से कहा, जाओ तुम गिरिराज की तैरटी में जाकर एकांत भाव से भजन करो। नित्यानंद बाबा बादशाह कल्पतोषी गुरु के चरणों में प्रणाम कर मन ही मन उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए अस्फुल्लक सहित उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते हुए उसी दिन मानसी गंगा में लौट आए और उसी जीर्ण कुटी में रहकर निरंतर नाम कीर्तन करने लगे। नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनका मनोविकार दूर हो गया। सब कामनाएं खत्म हो गई, जो आसक्ति थी वो भी खत्म हो गई। जीव जब तक अपनी शक्ति से माया से जूझता रहता है उसका सारा प्रयत्न विफल होता है, होगा ही, क्योंकि माया भी तो भगवान की ही शक्ति है। जब वह भगवान की शरण लेता है तो सहज ही उससे छुटकारा पा लेता है। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तरंतते। नाम की कृपा से माया से मुक्त तो मिलती ही है, भगवान की चिन्मय लीलाओं में प्रवेशित कार्य भी मिल जाता है। भगवान का चिंतन करने से उनके अंदर भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं। नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद बाबा को लीला स्फूर्ति होने लगी। श्री कृष्ण लीला रस समुद्र में स्वच्छंद तैरने लगे। एक दिन प्रातःकाल जब वे लीला रस में डूबे हुए थे, एक बाबा जी ने आकर कहा, तुम्हारे गुरुदेव आज मध्यरात में शरीर त्याग देंगे, तुम्हें देखने को बुलाया है। नित्यानंद ने सोचा यह सब माया का खेल है। वो उनके गुरुदेव की आज्ञा को समझ नहीं सके। मेरे लीला रसानंद को भंग करने के लिए माया ने कुछ नाटक रचा है। उस रसानुभूति के लोभ में पड़कर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना कर दी। उसी दिन मध्यरात में हठात उनकी लीला स्फुट बंद हो गई। गुरुदेव की अपराध हो गया गुरुदेव का, उनकी आज्ञा का पालन किया जिसमें सारी लीलाएं बंद हो गई। नाम कीर्तन भी बंद हो गया, हृदय में अंधकार छा गया। वे व्याकुल गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। जाकर देखा कि गुरुदेव सच में अप्रकट हो गए। दारुण दुख और पश्चाताप के अग्नि से उनका हृदय झुलसने लगा। लीला स्फूर्ति सुपनों तो हो गई। विक्षिप्त व्यक्ति की तरह वे नाना स्थानों में भटकते रहे। बड़ा पश्चात हो रहा था उनको। तत्कालीन वृद्ध महात्माओं से उपाय पूछा तो उन्होंने एक मत होकर कहा, गुरु चरणों में के अपराध के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। शिष्य भजन साधन में चाहे कितना भी ऊपर चढ़ जाए, उठ जाए, उन्नत हो जाए, गुरु की अवज्ञा करने से, उसके चरणों का आश्रय छोड़ देने से उसकी यही दशा होती है। गुरु चरण की ही तो हैं भगवान कृपा के द्वार। श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से कृपा करते हैं, स्वतः रूप से नहीं। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। तुम किसी निर्जन स्थान में बैठकर गुरु की आराधना करो, गुरु के लिए आसन बिछा करो, उसमें अधिष्ठान की चिंता करो, उनकी दंडवत परिक्रमा करते हुए मनी मन प्रार्थना करो, साथ में नाम कीर्तन करो। गुरुदेव अवश्य जगत भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए खोल देंगे। नित्यानंद जी ने 1 वर्ष तक ऐसा ही किया। जिस दिन वह वर्ष पूर्ण हुआ, उन्हें आसन पर गुरुदेव के आविर्भाव की स्फूर्ति हुई। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु विसर्जन होने लगा। उन्होंने कहा, वत्स, उस समय तो तुम आए नहीं, अब मैं क्या करूं? इतना कह हुए अंतर्ध्यान हो गए। नित्यानंद दास मर्माहत हो भूमि पर गिर पड़े। आशा किए कर उनके हृदय का उसको कुछ आलोकित कर रखा था, वह भी धुंधली पड़ गई। उन्होंने सोचा था गुरुदेव के आगमन से मेरा वापस आ जाएगा जो रसानंद है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर उन्होंने उस धुंधलीकरण को जीवित रखा। गुरुदेव का ध्यान और कीर्तन पहले से भी अधिक करने लगे। पूज्यपाद श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज एक दिन गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे। कान में कीर्तन की धुन आई। वे सखी थरानाला के पुल में बैठकर उसे सुनने लगे। कुछ देर बाद उस मधुर धुन का अनुसरण करते हुए 500-600 हाथ आगे आए। देखा कि बाबा जी एक जीर्ण कुटी में बैठे प्रामावेश में नाम कीर्तन कर रहे हैं। वे उस धुन से इतना मुग्ध हुए कि 5-7 दिन के लिए वही एक पास कोठरी में ठहर गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नित्यानंद दास जी सब समय कीर्तन करते रहते हैं, कब स्नान और सौगात करते हैं वे कुछ भी नहीं जान सके। नित्यानंद बाबा उच्च स्वर से स्पष्ट अक्षरों में 1 लाख नाम नृत्य करते। रात्र में केवल 2 घंटे सोते। अपने अप्रकाट्य के रूप में 1 वर्ष में
जब उन्होंने देह त्याग किया उस वर्ष उन्होंने श्री अद्वैत दास महाराज जी से कहा था, मुझे स्फूर्ति में गुरुदेव के फिर से दर्शन हुए। उन्होंने कहा है, तेरे दुख के दिन अब अधिक नहीं रह गए, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। उसी वर्ष कार्तिक मास की नियम सेवा के पूर्व से श्री अद्वैत दास बाबा के पास गए। उनसे विदा मांगकर मानस गंगा तट पर आए और रास पूर्णिमा के दिन रास बिहारी की रास लीला में प्रवेश कर गए। ऐसे थे श्री बलराम दास बाबा की। जय श्री कृष्ण।